प्यारे बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में मैंने आपको थेल्स थ्योरम समझाई थी कि थेल्स थ्योरम क्या होती है। इस थेल्स थ्योरम का दूसरा नाम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी था। उसको डिटेल से मैंने समझाया था। हल्का सा रिवाइज कराता हूँ। थेल्स ने हमें बताया था, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल ए बी सी है और किसी भी साइड के पैरेलल अगर हम कोई एक लाइन ड्रा करें, जैसे हमारे पास ये बी सी साइड है ट्रायंगल की, इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रा की, जो ये लाइन ए बी और ए सी को डी और ई पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रही है। तो ऐसा करने से ए बी के दो पार्ट बन चुके हैं, एक पार्ट ए डी, दूसरा पार्ट डी बी। इसी प्रकार एक पार्ट दूसरे वाली लाइन का भी, दो पार्ट दूसरे वाली लाइन के भी बन चुके हैं, एक पार्ट आपका ए ई और एक पार्ट ई सी। तो थेल्स ने हमें बताया कि ए डी अपॉन डी बी, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल होता है प्यारे बच्चों ए ई अपॉन ई सी। अर्थात जो ए डी का डी बी से रेशो है, ए डी का जो डी बी से रेशो है वो ही ए ई का ई सी से रेशो है। अर्थात ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल ए ई अपॉन ई सी। ये बात मैंने प्रूफ की थी, ये थेल्स ने हमें समझाई थी। थेल्स एक गणितज्ञ थे, उन्होंने बातें बताई। अब थेल्स की कुछ कोरोलरी थ्योरम बनाई गई, उनके बारे में विचार करते हैं। उसमें बात बताई गई कोरोलरी में कि टू रिजल्ट और है प्यारे बच्चों थेल्स के, जो कोरोलरी उसी से रिजल्ट बने हैं ऊपर में, जिसको कहा जाता है ए बी अपॉन डी बी। अर्थात अगर मैं यहाँ पर ए बी अपॉन डी बी करूँ, ए बी अपॉन डी बी करूँ, तो ए सी अपॉन हो जाएगा ई सी के। यही बात यहाँ लिखी हुई है, ए बी अपॉन डी बी, यानी कि ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल ए सी अपॉन ई सी। ये बात हमें प्रूफ करनी है। ये प्रूफ करने के लिए मैंने थेल्स का रिजल्ट लिया। थेल्स का रिजल्ट क्या था? ए डी अपॉन डी बी। ए डी एक्चुअली ये मुझे प्रूफ करना है, एक ये प्रूफ करना है, एक ये रिजल्ट प्रूफ करना है, ये रिजल्ट प्रूफ करना है। पहले रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए मैंने थेल्स थ्योरम का यूज किया। थेल्स में क्या था प्यारे बच्चों? थेल्स में था ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, अर्थात ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल ए ई अपॉन ई सी। ये बात मैं प्रूफ कर चुका था। तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल ए ई अपॉन ई सी। अब आप एक काम कर दीजिए, सर क्या करें? जो मैंने थेल्स वाला रिजल्ट किया है, इसमें आप लेफ्ट में भी और राइट में भी वन ऐड कीजिए। मैंने लिखा एडिंग वन ऑन बोथ साइड। वन लेफ्ट में भी ऐड कर दीजिए और राइट में भी। जैसे मैं यहाँ वन ऐड करता हूँ, मैं साइड में करके बताता हूँ। जैसे मैंने ए डी अपॉन डी बी में वन ऐड किया, तो ए डी अपॉन डी बी इधर प्लस वन हुआ इज इक्वल, इसी प्रकार ए ई अपॉन ई सी में भी मैंने वन ऐड किया। अब आप इसके नीचे वन मान लीजिए। अब मैं जैसे डी बी का एलसीएम डी बी एलसीएम लेता हूं, डी बी से डी बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर मिलेगा ए डी प्लस वन से डी बी को डिवाइड, डी बी की वन में मल्टीप्लाई, तो डी बी। यही प्रोसीजर आप इधर कर लीजिए। वन के नीचे वन एज्यूम कर लीजिए, ईसी और वन का एलसीएम लेते हैं तो ईसी मुझे मिलेगा, ईसी से ईसी को डिवाइड करेंगे वन आएगा, ऊपर मिल जाएगा ए ई प्लस वन से ईसी को डिवाइड ईसी, ईसी की वन में मल्टीप्लाई ईसी। अब पिक्चर में देखिएगा, अपने डायग्राम में देखिएगा, ए डी अपॉन डी बी वैसे भी नजर आ रहा है जो रिजल्ट मैंने यहां लिखा है, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी। यही बात यहां ही है, ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। जरा ध्यान से देखिएगा, ए डी प्लस डी बी, अर्थात ए डी प्लस डी बी को अगर ऐड किया जाए, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी को अगर ऐड किया जाए, भाई अगर ए डी को और डी बी को ऐड करेंगे तो पूरा ए बी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ए डी प्लस डी बी के स्थान पे मैंने ए बी रखा, डी बी एज इट इज। इसी प्रकार ए ई प्लस ई सी, यहां बिल्कुल इसी तरह यहां देखिएगा प्यारे बच्चों, ए ई प्लस ई सी। अगर आप ए ई को और ई सी को ऐड करते हैं तो पूरा ए सी बन जाएगा। यही बात मैंने यहां लिखी है, ए ई प्लस ई सी अपॉन
की स्थान पर ए ई प्लस ई सी के स्थान पर ए सी आ जाएगा। तो जो मुझे प्रूफ करना था वो मेरा प्रूफ हो चुका है। मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था ए बी अपॉन डी बी इक्वल ए सी अपॉन ई सी, जो कि प्रूफ हो चुका है। अब सेकंड रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए मैंने दोबारा से थेल्स थ्योरम को लिया। प्यारे बच्चों, थेल्स थ्योरम जैसे कि आपको अच्छे से याद भी हो चुकी है। थेल्स थ्योरम क्या थी? थेल्स थ्योरम थी ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी। अच्छा, तो प्रूफ करना है ए डी अपॉन ए बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। ये रिजल्ट मुझे प्रूफ करना है, वही मैंने थेल्स थ्योरम ली, ए डी अपॉन डी बी। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर अगर आप देखते हैं थेल्स थ्योरम क्या है? थेल्स थ्योरम है ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। तो मैंने इस रिजल्ट को यहां लिया, ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। अब आप एक काम कीजिए, इस वाले रिजल्ट का जो कि थेल्स थ्योरम थी रेसिप्रोकल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब ये हो जाएगा, जो ए डी है वो नीचे आ जाएगा, डी बी ऊपर चला जाएगा। यानी कि ये ए डी देखो यहाँ नीचे आ चुका है, जो डी बी है वो ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार ये ई सी जो है ये ऊपर चला जाएगा, ए ई है जो नीचे आ जाएगा। यानी कि पहले वाला रिजल्ट मैंने प्राप्त करने के लिए एज इट इज में जो कि 2 में 1 ऐड कर दिया था। अब क्या दूसरा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए मैंने पहले जो आपका थेल्स वाला रिजल्ट था उसमें एक तरह से पहले रेसिप्रोकल किया, उसके बाद मैंने 1 ऐड किया। जब आप इधर 1 ऐड करेंगे और इधर भी 1 ऐड करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको पहले करके बताया था, तो आपको मिल जाएगा। एक्चुअली 1 ऐड करते ही 1 यहाँ 1 के नीचे 1 एज्यूम करूंगा, एलसीएम लूंगा, तो ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, डायग्राम को भी देखने की जरूरत नहीं है, पिक्चर को भी देखने की जरूरत नहीं है। ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी, ये डी पे फिनिश, ये डी से शुरू, तो रिजल्ट क्या आएगा? ए बी, ए डी एज इट इज। इसी प्रकार ए ई प्लस ई सी, ई से शुरू ई पे खत्म, तो रिजल्ट क्या आएगा? ए सी। तो ए बी अपॉन ए डी इक्वल ए सी अपॉन ए ई। अब आप एक तरह से रेसिप्रोकल कर दीजिए, ए डी ऊपर चला जाएगा, ए बी नीचे आ जाएगा। यहाँ देखेंगे ए डी ऊपर और ए बी नीचे, इसी प्रकार ए ई ऊपर और ए सी नीचे। जो 2 रिजल्ट में जो कोरोलरी के प्रूफ करने थे वे दोनों प्रूफ हो चुके हैं। अब प्यारे बच्चों, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज जो पहले वाली है इसमें हालांकि एक थ्योरम भी है, लेकिन वो आपको नहीं करनी है, न्यू सिलेबस के अनुसार वो डिलीट कर दी गई है। अब मैं इससे जो थेल्स थ्योरम से मुझे कुल मिलाकर के जो रिजल्ट मिले उन सभी रिजल्टों के बारे में चर्चा करता हूं। प्यारे बच्चों, वे रिजल्ट आपके क्वेश्चनों में यूज होने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी और बी सी के पैरेलल में एक लाइन यहां ड्रा करता हूं डी ई, तो थेल्स ने हमें बताया था ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी, जो मैंने यहां लिखा है, ये थेल्स वाला रिजल्ट था। इसी थेल्स वाले रिजल्ट से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से मैंने 2 रिजल्ट और प्रूफ किए हैं। वो रिजल्ट क्या है? ए बी अपॉन डी बी, जो भी अभी प्रूफ किया। देखो ध्यान से देखिएगा, ए बी अपॉन डी बी, मेरा हाथ कैसे चला? पहले ऐसे ए पॉइंट से बी पे गया, तो ए बी अपॉन, फिर नीचे वाला हिस्सा नीचे लिया, तो यहां भी ऐसे ही मेरा हाथ चला है, ए सी अपॉन ए सी। तीसरे वाला रिजल्ट क्या कहता है? ए डी अपॉन, अब की बार ये वाला हिस्सा ऊपर और फिर पूरे वाला ए बी वाला नीचे। इसी प्रकार ए ई अपॉन ए सी। ये तीनों के तीनों रिजल्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए पहले वाली एक्सरसाइज में ये तीनों ही रिजल्ट आपके यूज होने वाले हैं। इसलिए आप इन तीनों रिजल्ट को अच्छे से याद कीजिएगा, समझिएगा। एक बार और मैं आपको बताता हूँ, थेल्स एक गणितज्ञ थे, उन्होंने एक थ्योरम के बारे में बताया, उस थ्योरम से 2 रिजल्ट और हमें प्राप्त होते हैं। थेल्स ने हमें बताया, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी और मैं किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा करता हूं, जैसे मैंने बी सी के पैरेलल एक लाइन डी ई ड्रा की है, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल ए ई अपॉन ई सी। ये थेल्स का रिजल्ट है। थेल्स के रिजल्ट से 2 रिजल्ट और फाइंड किए गए कि ए बी अपॉन डी बी ए सी इज इक्वल ए सी अपॉन ई सी। तीसरे वाला रिजल्ट ए डी अपॉन ए बी
इज इक्वल ए ई अपॉन ए सी। ये आपको अच्छे से याद करने हैं। कल से मैं आपकी एक्सरसाइज शुरू करने वाला हूँ, मन लगा करके पढ़िएगा बच्चों। कल से आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। थ्योरम आपको अभी यहीं तक करनी है। पहले एक्सरसाइज की जो थ्योरम है, जो यूज होने वाले हैं क्वेश्चन रिजल्ट, वे आपको मैं समझा चुका हूँ। ओके बेटा, मन लगा करके पढ़ना है।